मीनाक्षी, और ये कौन है तुम्हारे साथ? मैं बताता हूं। आप लोग जब इस नकाब के पीछे छुपे हुए चेहरे को देखेंगे तो चौंक जाएंगे। मानो तुम जिंदा हो? ये कैसे हो सकता है? उस रोज जब ईशान ने मुझे फोन किया तब वो मुझे यही बताना चाहता था कि मानव की मौत ट्रक एक्सीडेंट में नहीं हुई, मगर वो तो जिंदा है। और मानव तुम्हारे जिंदा होने का शक हमें भी हो गया था, क्योंकि जिस सड़क पर ट्रक रफ्तार से चल ही नहीं सकता उस सड़क पर तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? बेटा मानव, तुमने ये सब क्यों किया? इसका जवाब तो आपको मीनाक्षी देगी। मीनाक्षी? पर ये जवाब क्यों देगी? क्योंकि मीनाक्षी ने मानव के साथ मिलकर ये सारा षड्यंत्र रचा था। मगर मानव, अब ये बताओ कि उस दिन क्या हुआ था जिस दिन ईशान मुझे मिलने आने वाला था? जब मैं और मीनाक्षी रोड से जा रहे थे तब मानव, मानव, तू जिंदा है? और मीनाक्षी, तुम यहां मानव के साथ? देख ईशान, आहिस्ता बोल यार। तुझे जब सब कुछ पता चल ही गया तो मैं तुझे सब कुछ बता देता हूं। हुआ यूं कि माना कि तूने 9up कोला पेस्टिसाइड स्कैम में खुद को पुलिस से बचाने के लिए ये सब झूठा नाटक रचा। डॉक्टर को और ट्रक ड्राइवर को पैसे देकर नकली लाश के सहारे ये सारा नाटक रचाया। उसके लिए तो मैं तुझे माफ कर सकता हूं, लेकिन अपनी सगी भाभी के साथ जो तूने ये नाजायज संबंध बनाए हैं, इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। देखिए श्याम, मीनाक्षी वैसे भी देवेन के साथ खुश नहीं है और हम दोनों बहुत जल्दी यूएस के लिए निकलने वाले हैं। तू मेरा दोस्त है ना, देख मेरी रिक्वेस्ट है, तू किसी से कुछ मत कहना, किसी से कुछ मत कहना। तू मानव, अगर तूने सिर्फ मुझे धोखा दिया होता ना तो मैं तुझे माफ कर देता, लेकिन तूने अपने सगे भाई को धोखा दिया, अपने माँ बाप को धोखा दिया, उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। ईशान के जाने के बाद मीनाक्षी ने मुझे उकसाया कि हमें ईशान का भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर ईशान ने कुछ भी बोल दिया तो हम दोनों का सारा भेद खुल जाएगा। मीनाक्षी के कहने के अनुसार मैं ईशान को खत्म करने के इरादे से उसके जब घर पहुंचा, वहां मैंने देखा। ईशान! ईशान! बाहर निकल! कहां चुप के बैठा है? आज सारा हिसाब किताब निपटा देता हूं।
बाहर निकल। क्या हुआ? पागल हो गया क्या? यहां क्यों आया है? एक तरफ मानव की मौत की हमदर्दी जताता है और उस दूसरी तरफ उसी की सगी भाभी यानी मेरी बीवी में गंदी नजर रखता है। देवेंद्र, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये क्या कर रहा है तू? चुप जा। देवेंद्र, मेरी बात सुन। तेरी कोई बात नहीं सुननी मैंने। तू मेरी बात सुन। मगर मानव, देवेंद्र तुमसे पहले वहां कैसे पहुंचा और क्यों? क्योंकि उर्मिला जी ने तो ईशान और देवेंद्र के बीच सुलह करवा दी थी। मैं बताती हूँ। मैंने मानव को उकसाया और मानव ईशान को मारने चला गया। फिर मैंने ही देवेंद्र को फोन किया और झूठ कहा कि ईशान ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। मैंने देवेंद्र को कहा कि वो जाके ईशान को समझा दे, क्योंकि ईशान का घर यहां से नजदीक था, इसलिए मानव से पहले देवेंद्र वहां पर पहुंच गए। लेकिन मानव, ईशान को तो तुमने मारा, लेकिन देवेंद्र, उसे किसने मारा? लेकिन मानव, ईशान को तो तुमने मारा, लेकिन देवेंद्र, उसे किसने मारा? देवेंद्र को मीनाक्षी ने मारा। मानव और देवेंद्र को उकसाने के बाद मुझे लगा कि मानव तो ईशान को मार ही देगा, लेकिन मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। मुझे तो देवेंद्र से पीछा छुड़ाना था ना, और मानव के साथ यूएस जाना था। मानव तो अपने सगे भाई को नहीं मारेगा ना, इसीलिए मैं मानव के पीछे पीछे ईशान के घर चली गई और मैंने वहां देखा कि देवेंद्र, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने ईशान का खून कर दिया? मैंने नहीं मारा इसे। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने ईशान को खून किया है। कसम से मीनाक्षी, मैंने नहीं मारा इसे। अब तो तुम्हें फांसी हो जाएगी। मतलब तुम्हारा मरना तो हर सूरत में तय है देवेंद्र। मैं ठीक बोल रही हूं। मेरे सपने तो बहुत बड़े हैं और मेरी मंजिल कहीं और। तुम तो पक्के जिद्दी हो ना, मुझे इतनी आसानी से छोड़ोगी नहीं। चलो मैं ही तुम्हें आजाद करती हूं इस दुनिया से। माँ, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो कुछ भी किया उस सब के पीछे इसी मीनाक्षी का हाथ है, और उस नाइनअप कोला पेस्टिसाइड के स्कैम में भी इसी मीनाक्षी ने कमीशन एजेंट बनकर सारी डील फाइनल करी थी। अब मैं बेवकूफ इसके प्रेम जाल में फंसकर ना जाने क्या क्या कर बैठा। और चलते चलते मीनाक्षी जी, ये भी बता दीजिए कि उस रोज आप मानव के ऑफिस क्यों गई थी और उस फाइल का चक्कर क्या है? उस स्कैम में जितने भी लोग शामिल थे, उन सब के नाम उस फाइल में थे, और मानव ने वो पापा के लॉकर में रखे थे। मैं उस लॉकर की चाबी लेने वहां गई थी, क्योंकि हम उस स्कैम का कोई भी सुराग इंडिया में छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। तुम दोनों ने अपने निजी मकसद को पाने के लिए गुनाह का एक षड्यंत्र रचा
और तुम्हारे इस षड्यंत्र के शिकार तुम्हारे अपने ही हो गए। तुम दोनों ने 2 खून किए हैं और कानून तुम्हें तुम लोगों के इस अपराध के लिए कभी भी माफ नहीं करेगा। आज के इस तेज रफ्तार के युग में इंसान समय को हराकर अपने निजी मकसद को पाने के लिए इंसानियत के दायरे को तोड़कर, कानून की सीमाएं तोड़कर आगे निकल जाने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन वो भूल जाता है कि उसी राह पर आगे बर्बादी की एक गहरी खाई उनका इंतजार कर रही है। और इसीलिए इंसानियत के दायरे में रहकर, कानून की सीमाओं में बनकर, ईमानदारी से आगे निकलने वाला इंसान ही अपने मकसद की मंजिल तक पहुंचने में सफल होता है। मेरी इस बात को याद रखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।